हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है मोटिवेशन सीरीज़ का, जो है नज़रिया बदलो ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो कई बार हमने काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि ग्लास जो है वो आधा भरा है या आधा खाली है। इसमें से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे परसीव करते हैं उससे बहुत हद तक हमारी ज़िंदगी बनती है। अगर हम अच्छी चीज़ों को देखेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे तो डेफ़िनेटली हम उस ग्रेटफुल होने के साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में थिंक करते हैं और डेफ़िनेटली हमारी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि लाइक आप ऐसे आज सोचेंगे और ज़िंदगी एक शॉट में फटाक से बदल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, आप वो जैसे कई बार मैंने कहा भी है, आई थिंक मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में, कि स्लो एंड कंसिस्टेंट स्टेप्स आर नेसेसरी। मतलब अगर आप स्लो स्टेप्स लेंगे लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने एक्शंस में, अपनी थिंकिंग में, तो वो बदलाव आएगा, धीरे धीरे आएगा, तुरंत से नहीं आ जाएगा लेकिन आएगा, ज़रूर आएगा। तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसे परसीव करते हैं बहुत ज़रूरी है ये। अब अगर आप अपनी ज़िंदगी को एनालाइज़ करिए, अगर आपको लगता है कि आप फॉर सम रीज़न अपनी ज़िंदगी को नेगेटिवली परसीव करते हैं या नेगेटिवली देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपको किन मोमेंट्स में ऐसे नेगेटिव थिंकिंग आती है या कब आप अपने थॉट पैटर्न को समझिए। बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने थॉट पैटर्न को समझें, क्योंकि क्या होता है ना, कोई और हमारी हेल्प नहीं कर सकता, हम खुद ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो अगर आपको ज़िंदगी बदलना है तो ये सोचिए कि आज तक मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे बदलने की ज़रूरत है। अगर मुझे जो आउटपुट चाहिए वो इतने सालों में मुझे नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में जो आपको बदलने की ज़रूरत है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि वो ऐसा क्या है जो आपको बदलने की ज़रूरत है। जब आप वो समझेंगे तो डेफ़िनेटली आप धीरे धीरे उस साइड में एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। कोई भी चेंज का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एक्सेप्टेंस। जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपको कहाँ बदलने की ज़रूरत है, तभी आप कोई भी स्टेप लेंगे उस तरफ। लेकिन आप अगर आप हम जैसे कोई भी इंसान अगर हमेशा ये मानता रहे आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, सी वो ऑप्टिमिज्म के लिए अच्छी चीज़ है कि आई एम परफेक्ट, दैट मे मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या चेंज करना है अपने अंदर, ये समझें। ये किसी को बताने के लिए नहीं है, ये किसी को जताने के लिए नहीं है। आप एक ऐसी जर्नल बना सकते हैं या फिर आप ऐसी एक लॉक्ड फाइल बना सकते हैं जिसकी जो है ना जिसकी जो पासवर्ड है वो आप किसी को मत दीजिए। वो आप सिर्फ अपने आप तक रखिए, उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली सिर्फ अपने अंदर वो ग्रेटफुलनेस लाइए, वो चेंज देखिए। जब आप मानेंगे कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल है तो खुशहाल है। प्रॉब्लम्स हर किसी को होती हैं। कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कह सकता है अरे यार हमारी ज़िंदगी में तो एकदम परफेक्ट चल रही है, कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। हर किसी के लाइफ में एट सम स्टेज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को क्या मानना चाहते हैं कि हम दोनों तरफ देखना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ बहुत नेगेटिव अपने से कम लोगों को देखिए तो दैट में मेक यू फील गुड। बट ये भी ज़रूरी है कि आप ऊपर भी देखिए, क्योंकि दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट दैट मोटिवेशन टू ग्रो। तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाइए। और सबसे ज़रूरी चीज़ अपने आप को पहचानिए। व्हेन यू नो योर सेल्फ, दैट इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। और नोइंग में मतलब क्या होता है ना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर्टन फैक्टर्स पे या सर्टन चीज़ों पे आप अपने आप को एनालाइज करिए। मतलब जैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत ज़्यादा ये अप्रेजल सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे हर किसी के सेट पैरामीटर्स पे हम अपने आप को एनालाइज करते हैं या उस पर पॉइंटर्स दिए जाते हैं। तो सेम चीज़ हमारी ज़िंदगी पे भी अप्लाई होती है। हम अपनी ज़िंदगी को से स्मार्ट गोल सेट करिए कि हाँ भाई 6 महीने में मुझे अपने आप में ये बदलाव लाना है। उसके आगे आप खुद नोट डाउन करिए मेरे को ये स्टेप लेने हैं उसके लिए, और डेफिनेटली वो चेंज आएगा। बट यह ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप उस चेंज की तरफ अपने आप को बढ़ाइए, उस डायरेक्शन में जाइए। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप ज़िंदगी को परसीव कैसे करते हैं, हमारे थॉट पैटर्न क्या हैं। हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या वही सेम चीज़ों को पकड़ के वहीं पे बैठना चाहते हैं। जो इंसान अपने थॉट पैटर्न में अपनी ज़िंदगी में चेंज नहीं लाने का स्टेप नहीं लेता है, उसकी ज़िंदगी सेम डायरेक्शन में चलती ही रहेगी, देयर विल बी नो चेंज।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आउटपुट में चेंज आए, तो आप इनपुट में क्या दे रहे हैं वो आपको चेंज करना पड़ेगा। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट जो है ना, वो हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस होते हैं। तो जब हमारे थॉट्स चेंज होते हैं तो इन्फ्लुएंशियली हमारे एक्शंस चेंज होते हैं, और वो जो थॉट और एक्शन का जो चेंज है वो आपके रिजल्ट पे, आपके आउटपुट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। मे नॉट बी इन अ डे और सो, हो सकता है कि ये इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हाँ वो चेंज आ जाता है, धीरे धीरे करके आ जाता है। वैसे भी ज़िंदगी कोई रेस तो है नहीं कि हम बोलेंगे कि नहीं नहीं यार सब कुछ अभी चाहिए। ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं वो धीरे धीरे ही आते हैं। ज़िंदगी चेंज होती है, इंसान मैच्योर होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो लाइफ इज़ नॉट अ रेस। हम आराम से अपने पेस पे, और कोई ऐसा नहीं है कि सर्टन एज पे इस इंसान ने ये किया तो ये सक्सेस का पैरामीटर है, मुझे भी वही करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब अपनी सोल जर्नी पे हैं, हम अपने लेसन्स अपने टाइम से सीखते हैं, एंड दैट्स ऑल राइट। कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी से कॉम्पीट करने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम जो हैं अपने लिए हैं, एंड खुशी भी है तो हमारे लिए, दुख भी है तो हमारे लिए, किसी और का उससे कोई से नहीं है। तो बस अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली परसीव करिए, लोगों के साथ ग्रेटफुल रहिए, देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरती से बदल जाएगी। That's it for today's video, guys. If you like the content, please do like, share and subscribe to my channel.